चीवर छोड़ने के कई कारण होते हैं, भगवान बताते। जब प्रश्न किया जाता है कि क्यों चीवर छोड़ेंगे, तो पता नहीं। भगवान कहते हैं ना, जब भी कोई घटना होती है, जब भी कोई कार्य होता है, तो उसके पीछे कोई हेतु होता है। कोई व्यक्ति समुद्र में जाता है या नदी में जाता है, तो 4 प्रकार के भय पैदा हो जाते हैं। चत्तारो इमे भिक्खवे भयानि जायन्ति। 4 प्रकार के भय पैदा हो जाते हैं। कौन कौन से भय? उम्मी भयं, कुंभील भयं, आवट्ट भयं, सुसुकाय भयं। ये 4 प्रकार के भय पैदा हो जाते हैं। उम्मी भय, ये उर्मी भय है क्या? उर्मी भय है क्या? इन चारों भयों से भगवान भिक्षुओं के जीवन की तुलना करते हैं। उर्मी भय भिक्षुओं के जीवन में कैसे पैदा होता है? यहाँ कोई भिक्षु, कोई व्यक्ति अपने उपासक के जीवन को त्यागता है, तो किस लिए त्यागता है? कि मैं ये काषाय वस्त्र धारण करूँगा, तो जो भगवान कहते हैं जाति पे दुखा, जरा पे दुखा, व्याधि पे दुखा, मरणम पे दुखो, अप्ये ही संपयोगो दुखो, पिये ही विपयोगो दुखो, यम पिच्छम न लभति तम पे दुखम। ये जो भगवान कहते हैं दुख के कारण, ये जो दुख हैं, इनसे विमुक्ति के लिए, इनसे मुक्त होने के लिए एक गृहस्थ भिक्षु के जीवन में आता है, इनसे मुक्त होने के लिए। और जब हम काषाय वस्त्र को धारण करते हैं, तो हम भी यही कहते हैं, सब दुख निस्सरण निब्बान सच्छीकरण था। पहले ही हम क्या बोलते हैं? सभी दुखों के निवारण के लिए, विनाश के लिए, और किसके लिए? निर्वाण के साक्षात्कार के लिए। तो कोई भी गृहस्थ भिक्षु का जीवन इसीलिए ग्रहण करता है कि वो समस्त दुखों से मुक्त होना चाहता है, इसलिए वो भिक्षु का जीवन ग्रहण करता है। लेकिन जब वो भिक्षु के जीवन में आता है, तो किसी उपासक के घर पे जाता है, या चारिका करके आता है, या विहार में भोजन करता है, तो उसको उसके आचार्य, उसके उपाध्याय उसको शिक्षा देते हैं कि तुम्हें ऐसे खाना चाहिए, तुम्हें चप चप करके नहीं खाना चाहिए। न चप चप कारकं भुंजिस्सामीति शिक्षा करनिया, तुम्हें चप चप करके नहीं खाना चाहिए। न हत्थ निल्लेहकं भुंजिस्सामीति शिक्षा करनिया, हाथ को झाड़ झाड़ करके भी नहीं खाना चाहिए। न कबलावच्छेदकं भुंजिस्सामीति शिक्षा करनिया, ग्रास को काट काट करके नहीं खाना चाहिए। तो इस प्रकार से नाना प्रकार के जो भोजन से संबंधित धर्म विनय होते हैं, उसको उसके गुरु सिखाते हैं। तो उसके मन में मिथ्या दृष्टि उत्पन्न होती है। क्या? जब मैं घर पे रहा करता था, जब मैं गृहस्थ था, तो नाना प्रकार के भोगों का, नाना प्रकार के भोजनों का आस्वादन करता था, जो चाहता था यथारुचि ग्रहण करता था। मुझे कोई रोक टोक करने वाला नहीं था, मुझे कोई मना करने वाला नहीं था। जब जब चाहता था तब तब भोजन करता था। एकं वा द्वयं वा त्रयं वा चत्तारो वा पंचं वा, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार, जब मन करता था तब भोजन करता था। और यहाँ तो भोजन बड़ी कठिनता से मिलता है, भोजन मिलना भी बड़ा दुष्कर है। और वो भी भोजन मिल जाता है हमको, तो बार बार हमें सिखाते रहते हैं, ऐसे खाना चाहिए, वैसे खाना चाहिए, वैसे खाना चाहिए। तो ये उर्मी भय है, भगवान कहते हैं, ये उत्पन्न हो जाता है उसके मन में, ये मिथ्या दृष्टि उत्पन्न हो जाती है, जिससे वो विचलित होकर के भिक्षु का जीवन त्याग देता है और गृहस्थ हो जाता है। फिर कुंभील भय क्या है? कुंभील भय क्या है? जब वो व्यक्ति चीवर धारण करता है, पत्त चीवर धारण, जब पात्र और चीवर लेता है,
धारण करता है, तो भी उसके शिक्षक उसे सिखाते हैं कि तुम्हें ऐसे चीवर पहनना चाहिए, ऐसे पात्र पकड़ना चाहिए, ऐसे चलना चाहिए, ऐसे पीछे हटना चाहिए, ऐसे बैठना चाहिए, ऐसे खड़े रहना चाहिए, ऐसे ध्यान करना चाहिए, ऐसे समाधि करना चाहिए। नाना प्रकार से समझाते हैं, तो भी उसके मन में मिथ्या दृष्टि उत्पन्न होती है कि मैं जब घर पे रहता था, जब मैं गृहस्थ था, तो मन के अनुकूल जो भी वस्त्र मन कहता था वो पहनता था, नीले रंग का, पीले रंग का, काले रंग का। तो आज के जैसे तो वस्त्र नहीं हुआ करते थे ना, तो रंगे जाते थे नीला, पीला, काला। तो यथारुचि जैसा वस्त्र मैं चाहता था वैसा पहनता था। अब यहाँ तो 500 कोलिक पहनना पड़ता है। ये जो मैं वस्त्र पहनता हूँ ये 500 कोलिक है, 500 कोलिक वस्त्र पहनता हूँ, और इसमें भी मुझे नियम कानून बताया जाता है कि ऐसे चीवर पहनना चाहिए, ऐसे पात्र पकड़ना चाहिए, ऐसे आगे चलना चाहिए, ऐसे पीछे हटना चाहिए। तो इस प्रकार से मिथ्या दृष्टि उसके मन में उत्पन्न हो जाती है। उसे बड़ा बुरा लगता है, उसे अच्छा नहीं लगता, और उस क्या करता है, भिक्षु का जीवन त्याग करके फिर से गृहस्थ बन जाता है। आवट्ट भय क्या है भगवान बता रहे। यहाँ कोई भिक्षु असंयमित काय से, असंयमित वाणी से, असंयमित मन से क्या करता है, पात्र चीवर लेकर के गांव में भिक्षाटन के लिए जाता है। तो आज तो भिक्षाटन का समय खत्म हो गया। मान लीजिए हम लोग कार्यक्रम में जाते हैं भोजन दान के लिए, तो हम कहाँ संयमित होकर के जाते हैं। ना हमारी वाणी पे संयम होता है, ना हमारे काय पे संयम होता है, ना हमारे मन पे संयम होता है। हम भी जहाँ जैसा चाहते हैं वहाँ हंसी मजाक करते हैं कि नहीं। तो असंयमित होकर के गांव में चारिका के लिए जाता है, भिक्षाटन के लिए जाता है, तो वहाँ किसी तरुण कुमार को, कृषि गृहस्थ के पुत्र को पंच काम गुणों का उपभोग करते हुए देखता है। तो उसके मन में यह धारणा पैदा होती है, ये विचार उत्पन्न होता है कि मैं भी जब गृहस्थ था तो इस प्रकार के उपभोगों का उपयोग किया करता था। पंचकाम, काम गुण कौन से हैं? रूप का सुख, त्वचा का, स्पर्श का सुख, शब्द का सुख, नासिका का सुख, जिह्वा का सुख। ये नाना प्रकार के जो सुख हैं, ये पांच, यानी जो 5 इंद्रियों के द्वारा जो सुख भोगा जाता है उसे काम सुख, पंच काम गुण कहते हैं। तो ये 5 प्रकार के सुख भोगा करता था। अब देखो ये गृहस्थ भोग रहा है, तो देख करके उसके मन में उसके प्रति तृष्णा पैदा हो जाती है कि क्या मैं ये 500 कोलिक पहन करके घूम रहा हूँ और मांग रहा हूँ, लोगों के सामने हाथ फैला रहा हूँ। पहले मैं लोगों को दिया करता था, मैं लोगों के सामने हाथ फैलाया करता हूँ। तो उसके मन में फिर से मिथ्या दृष्टि पैदा हो जाती है। वो भी फिर से वैसा उपासक का जीवन जीने के लिए फिर से क्या होता है, छोड़ देता है काषाय वस्त्र को और गृहस्थ फिर से बन जाता है। सुसुकाय भय क्या है? भगवान कहते यहाँ कोई भिक्षु असंयमित काय से, असंयमित वाणी से, असंयमित चित्त से क्या करता है, चारिका के लिए जाता है, भिक्षाटन के लिए जाता है, तो वहां किसी सुंदर स्त्री को देख लेता है। हम आप लोग भी तो कार्यक्रम में जाते हैं ना, तो बहुत सारे रूप दिखते हैं। आप विद्यालय जाते हैं तो बहुत सारे रूप दिखते हैं, या कहीं और जाते हैं तो बहुत सारे रूप दिखते हैं। तो एक कोई सुंदर सी कन्या दिख जाती है तो उस रूप को देख करके मोहित हो जाता है, उससे प्रीति हो जाती है, और वो एक भिक्षु का जो जीवन होता है, जो श्रमण का जीवन होता है, उसे त्याग करके चला जाता है। भगवान कहते हैं जब कोई व्यक्ति चीवर ग्रहण करता है तो उसे इन 4 भयों का चिंतन मनन करना चाहिए कि जब मैं चीवर लूँगा तो ये 4 भय पैदा होंगे, उर्मी भय, कुंभील भय, आवट्ट भय, सुसुकाय भय, ये चारों भय पैदा होंगे। तो इनसे मैं कैसे अपने चित्त का निवारण करूँगा, क्योंकि यह तो तय है कि जब भी हम भिक्षु का जीवन जिएंगे तो हम पहले जैसा जीवन बिल्कुल नहीं जी सकते। हमारी गलती होने पे हमको डांट,
क्योंकि यह तो तय है कि जब भी हम भिक्षु का जीवन जिएंगे तो हम पहले जैसा जीवन बिल्कुल नहीं जी सकते। हमारी गलती होने पे हमको डांट पड़ेगी, हमको उपालंब दिया जाएगा, हमको मार पड़ेगी, ये तो तय है। बुद्ध भी दंड देते थे, लेकिन आज के जैसे कायिक दंड नहीं देते थे। इससे भी बड़ा दंड क्या देते थे? ब्रह्म दंड देते थे। क्योंकि उनके वाणी में ही इतनी शक्ति हुआ करती थी, इतना सामर्थ्य हुआ करता था कि भगवान क्या करते थे? मार देते थे। इतना ही नहीं, भगवान जान से मार देते थे। कृषि नाम का एक गृहस्थ अश्वपालक भगवान के पास जाता है। भगवान को अभिवादन करके एक तरफ बैठ जाता, तो भगवान उससे प्रश्न कर देते, अच्छा ये बताओ कृषि केशी, तुम अश्वपालक हो, अश्व शिक्षक हो, अश्वदमक यानी घोड़े को सिखाने वाले ट्रेनर हो, तुम किस प्रकार से शिक्षा देते हो? तो केशी कहता, भगवान पहले मैं उसे सरलता से सिखाता हूं, फिर अगर सरलता से नहीं ठीक सीखा तो उसे कठोरता से सिखाता हूं, और कठोरता से नहीं सीखा तो कभी कभी मैं सरलता से भी सिखाता हूं, कठोरता से भी सिखाता हूं। भगवान कहे, केशी अगर कोई अश्व इन तीनों विधियों के द्वारा भी नहीं सीखता है, अर्थात सरलता के द्वारा भी नहीं सीखता है, कठिनता के द्वारा भी नहीं सीखता है, सरलता और कठिनता दोनों तरह का व्यवहार किए जाने पर भी नहीं सीखता है, तो तुम उस अश्व का क्या करते हो, उस घोड़े का क्या करते हो? केशी कहता, भगवान तो मैं उस घोड़े को मार देता हूं, मैं उस घोड़े को मार देता हूं। भगवान कहते, क्यों मार देते? केशी कहता, भगवान मैं इसलिए मार देता हूं कि कहीं मेरे ऊपर कोई आरोप न लग जाए, कहीं मेरी शिक्षा कलंकित न हो जाए, कहीं लोग मेरे ऊपर उंगली न करने लगे कि ये कैसा शिक्षक है, घोड़े को नहीं सिखा पाता। इसलिए मैं उस अश्व को क्या करता हूं? मार देता हूं जान से। फिर केशी भगवान से पूछता, अच्छा ये बताइए भगवान, आप अपने धर्म विनय में लोगों को कैसे सिखाते? भगवान कहे कि मैं भी पहले सरलता से सिखाता हूं कि ये काया के दुराचरण है, ये वाणी के दुराचरण है, ये मन के दुराचरण है, ये मिथ्या दृष्टि है, ये पंच निवरण है। और अगर सरलता से नहीं सीखते तो फिर कठिनता से सिखाता हूं, और कठिनता से भी नहीं सीखे तो कभी कभी सरलता और कठिनता दोनों तरीके से सिखाता हूं। तो केशी कहता, भगवान जो इन तीनों विधियों से नहीं सीख पाता उसे आप क्या करते हैं? भगवान कहते, मैं भी तुम्हारी तरह उन्हें मार देता हूं, जान से मार देता हूं। केशी कहता, अरे भगवान ये तो आपकी शिक्षा के विरुद्ध है। एक तरफ आप हत्या ना करने की बात करते और दूसरी तरफ आप मार देते हैं। भगवान कहते, हाँ मैं मार देता हूँ, लेकिन कैसे मारता हूँ? तथागत उनसे बात करना बंद कर देते हैं। तथागत के श्रावक जो शिक्षक हैं वो भी अपने शिष्यों से बात करना बंद कर देते हैं। इस प्रकार से मैं क्या करता हूँ? उसे मार देता हूँ। वो मरा हुआ ही है जिससे बुद्ध न बात करें, जिससे बुद्ध के श्रावक न बात करें। तो इस प्रकार से भगवान क्या करते हैं? शिक्षा देते हैं। फिर भगवान बताते योधा जीव सूत्र में कि और भी भय पैदा होते, इतने भय नहीं पैदा होते चीवर छोड़ने के, बहुत सारे और भी कारण होते हैं चीवर छोड़ने के। तो भगवान योद्धा की उपमा देकर के समझाते, सैनिक की उपमा देकर समझाते। भगवान कहते 5 प्रकार के सैनिक होते हैं, रजगंग, भजगंग, उत्सारणं, संपहारं, संगाम जिनो, ये 5 प्रकार के योद्धा होते हैं। रजज्ञ कौन होता है? यहाँ कोई सैनिक होता है जो उड़ती हुई धूल को देख करके डर के मारे भाग जाता है कि सेना आ रही है, अब जान नहीं बचेगा, डर के मारे भाग जाता है, ये रजज्ञ होता है। धजज्ञ कौन होता है? जो सेना की प्रमाणता को देख करके भाग जाता, अरे इतने सारे सैनिक आ रहे हैं, अब तो मेरा जीवन नहीं बचेगा, तब भय खा करके भाग जाता है।
उत्सीर्ण क्या है? उत्सारण, उत्सीर्णो, उत्सारण जिसे भगवान कहते हैं। उत्सारण क्या है? यहां कोई सैनिक होता है, वो सैनिकों से युद्ध करते हुए डर के मारे भाग जाता है कि ये मुझसे बलवान है, मैं इसे जीत नहीं पाऊंगा, वहां से भाग लेता है। और संप्रहार कौन होता है? यहां कोई चोट खाने के बाद डर के मारे भाग जाता है। और संग्राम जिन कौन है? विजित संग्राम जिसे कहते हैं भगवान, यानी संग्राम को जीतने वाला कौन है? यहाँ कोई रजग्ग, धजग्ग, उत्सारण, संपहार, इन चारों विधियों से डरता नहीं। न तो उड़ती हुई धूल को देख करके डरता है, न ध्वजाग्र को देख करके डरता है, न संख्या के आक्रमण से, सैनिकों की संख्या के आक्रमण से डरता है, अपितु उन सब का क्या करता है? साहसपूर्वक सामना करता है और सबका अंत कर देता है, जीत जाता है, विजित संग्राम होता है। इसी प्रकार से 5 प्रकार के भिक्षु भी होते हैं। 5 प्रकार के भिक्षु होते हैं। कौन कौन से? रजग्ग कौन होता है? यहाँ कोई भिक्षु किसी सुंदर स्त्री के बारे में सुन लेता है कि अमुक गांव में एक सुंदर सी स्त्री है, अमुक ग्राम में एक सुंदर सी स्त्री है। इतना सुनकर के ही वो व्याकुल हो जाता है, पागल हो जाता है, बेचैन हो जाता है, उदास हो जाता है, दौमनस्य से भर जाता है। भगवान कहते इसलिए भी वो चीवर छोड़ करके चला जाता है। धजग्ग क्या है? सिर्फ सुनता ही नहीं, आंखों से क्या कर लेता है? देख लेता है। किसी गांव में, निगम में क्या करता है? किसी सुंदर स्त्री को देख लेता है, किसी सुंदर कन्या को देख लेता है, तो क्या होता है? उस पे मोहित हो जाता है और चीवर छोड़ करके चला जाता है। उत्सारण क्या होता है? न सुनता है, न सिर्फ देखता है, अपितु क्या? उससे हास परिहास कर लेता है, उससे हास परिहास कर लेता है, उससे वार्तालाप कर लेता है, तो उसके ऊपर मोहित हो जाता है और चीवर छोड़ करके चला जाता है। संप्रहार क्या होता है? इतना ही नहीं, सिर्फ रजग्ग नहीं होता, धजग्ग नहीं होता, उत्सारण नहीं होता, अपितु क्या करता है? सिर्फ हास परिहास तक ही नहीं सीमित रहता है, अपितु दोनों में प्रेम हो जाता है। वह भिक्षु उससे प्रेम करता है, वह स्त्री उससे प्रेम करती है, दोनों में प्रेम हो जाता है। इसलिए भी भिक्षु क्या करता है? चीवर छोड़ करके चला जाता है, उसके बिना रह नहीं पाता। इसका मन यहाँ ध्यान साधना में नहीं लगता, उसका मन वहाँ ध्यान साधना में नहीं लगता, इसलिए दोनों का क्या होता है? रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए भी छोड़ करके चला जाता है। लेकिन 5वें प्रकार का भगवान कहते कैसा होता है? 5वें प्रकार का कैसा होता है? न रजग्ग होता है, न धजग्ग होता है, न उत्सारण होता है, न संप्रहार होता है, अपितु उन रूपों को देखते हुए भी वो निरासक्त होते हुए क्या करता है? युद्ध करता है। योद्धा जीवो युद्ध करता है, अपने भीतर के कामछंद से युद्ध करता है, अपने भीतर के विकारों से युद्ध करता है। वो सत्य को जानता है कि काम भोगों का जीवन जो है अच्छा नहीं है, नष्ट होने वाला, आज नहीं तो कल नष्ट होने वाला है, ये जो मेरा रूप है ये नष्ट होने वाला है, ऐसा विचार करके फिर वो क्या करता है? चीवर को नहीं छोड़ता, अपितु चीवर को छोड़ने वाले ये जो कारण पैदा होते हैं, रजग्ग, धजग्ग, उत्सारण, संपहार, उनसे युद्ध करता है और सबको पराजित करके विजित संग्राम हो जाता है। इस प्रकार से सैनिक तुल्य उपमा दे करके भगवान समझाते हैं भिक्षुओं को। ये 5 कारण हैं जिनके कारण से व्यक्ति क्या करता है? चीवर छोड़ करके जाने की बात करता है। इतना ही नहीं, और भी कारण भगवान बताते हैं। 5 प्रकार के और योद्धा होते हैं, सैनिक होते हैं। प्रथम प्रकार के, प्रथम तुल्य सैनिक कौन से होते हैं? यहाँ कोई सैनिक होता है, अपना कवच धारण करता है, ढाल लेता है, तलवार लेता है, युद्ध में जाकर के लड़ाई करता है, वहीं मारा जाता है।
ये प्रथम प्रकार का योद्धा होता है, सैनिक होता है। द्वितीय प्रकार का योद्धा कैसा होता है? यहाँ कोई योद्धा युद्ध में, ये प्रथम प्रकार का योद्धा होता है, सैनिक होता है। द्वितीय प्रकार का योद्धा कैसा होता है? यहाँ कोई योद्धा युद्ध में लड़ाई करता है और घायल हो जाता है, तो उसको उसके ज्ञाति बंधुओं को सौंप दिया जाता है कि ले जाइए इसे, और ले जाते समय मर जाता है रास्ते में वो। ये द्वितीय प्रकार का योद्धा होता है। तृतीय प्रकार का योद्धा कौन सा होता है? यहाँ कोई सैनिक अपने कवच को धारण करता है, ढाल लेता है, तलवार लेता है, धनुष बाण लेता है और युद्ध करने के लिए जाता है, तो लड़ाई में घायल हो जाता है, उसे उसके ज्ञाति बंधुओं को सौंप दिया जाता है। उसके ज्ञाति बंधु उसको लेकर के आते हैं, उपचार करवाते हैं, वैद्य से, चिकित्सक से उपचार करते हुए मर जाता है। ये तृतीय प्रकार का योद्धा। चतुर्थ प्रकार का योद्धा कौन सा होता है? यहाँ कोई सैनिक अपने युद्ध के पोतों को धारण करके युद्ध में जाता है और लड़ाई करते हुए जख्मी हो जाता है, फिर उसे उसके ज्ञाति बंधुओं को सौंप दिया जाता है। ज्ञाति बंधु उसको ला करके उसका उपचार करते हैं और वो मरता नहीं, अपितु क्या होता है, बड़ी मुश्किल से उपचार किए जाने पे वो स्वस्थ हो जाता है। ये चतुर्थ प्रकार का योद्धा होता है। पांचवें प्रकार का योद्धा कौन सा होता है? जो युद्ध में लड़ते हुए साहस पूर्वक सैनिकों को पराजित करता है, वो घायल नहीं होता, अपितु लोगों को मार करके विजयी हो जाता है। ये पांचवें प्रकार का योद्धा है। इसी प्रकार से 5 प्रकार के भिक्षु होते हैं। 5 प्रकार के भिक्षु कौन कौन से? यहाँ कोई भिक्षु किसी सुंदर स्त्री को देख करके मोहित हो जाता है और अपने चिवर को छोड़ के चला जाता है। द्वितीय प्रकार का भिक्षु कौन सा होता है? किसी स्त्री को देख करके मोहित हो जाता है, तो जैसे द्वितीय प्रकार का योद्धा होता है ना, उसे ले जाया जाता है उपचार के लिए, रास्ते में मर जाता है, उसी प्रकार से द्वितीय प्रकार का भिक्षु होता है। उसके मन में मैं चलूंगा, अपने मित्रों से बताऊंगा, दूसरे भिक्षुओं से बताऊंगा, वो कोई समाधान करेंगे, लेकिन आता है रास्ते में ही उसका मूड बदल जाता है और चिवर छोड़ करके चला जाता है। तीसरे प्रकार का भिक्षु कौन सा होता है? जैसे उसे लाया जाता है सैनिक को और उसका उपचार करते हुए वह उपचार के दौरान मर जाता है, उसी प्रकार से ये तीसरा भिक्षु कैसा होता है? रूप को, किसी सुंदर स्त्री को देख करके मोहित हो जाता है, उससे प्रेम कर लेता है, स्त्री भी उससे प्रेम कर लेती है, स्त्री भी उससे प्रेम कर लेती है, हास परिहास हो जाता है। इतना ही नहीं, पास में आकर के लेट जाती है, उसके साथ आलिंगन कर लेती है, और क्या करता है वो, उससे मोहित हो जाता है। सोचता है कि मैं जाऊंगा, फिर भी मैं जाऊंगा, अपने मित्रों को बताऊंगा, ऐसी ऐसी घटना हो गई, मुझसे ये कर्म हो गया, अब मुझे क्या करना चाहिए। तो जाता है अपने मित्रों को बताता है, उसके मित्र उसको समझाते हैं कि नहीं, उसे समझाते हैं कि नहीं, तुम्हें गृहस्थ धर्म में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि गृहस्थ धर्म जब तुम स्वीकार करोगे तो वो दुख से भरा हुआ है, पीड़ा से भरा हुआ है। लेकिन वो उनकी बात नहीं सुनता है, उसके मन में तो वो कन्या ही नाचती रहती है, नृत्य करती रहती है, और वो चिवर छोड़ करके चला जाता है। चौथे प्रकार का भिक्षु कौन सा होता है? जैसे सैनिक लाए जाने पे, उपचार किए जाने पे स्वस्थ हो जाता है, उसी प्रकार से चौथे प्रकार का भिक्षु होता है। वो किसी स्त्री से प्रेम कर लेता है, स्त्री भी उससे प्रेम कर लेती है, दोनों का संयोग भी हो जाता है, और इतना होने के बाद भी वो सोचता है मैंने जो किया है वो बुरा किया है। वो आकर के अपने मित्रों से बताता है कि मुझसे ये दुष्कृत्य हो गया, मेरा मार्गदर्शन करें। तो उसके मित्र उसको बताते हैं क्या, कि ये जो काम हो गए अट्ठी कंगलूप बाकामा, किस प्रकार से है? अस्थि के समान है। कैसी अस्थि? जैसे कोई कसाई हो
और मांस काट रहा हो, उसके पीढ़े के पास कोई दुबला पतला सा कुत्ता आए, उसके पीढ़े के पास कोई दुबला पतला सा कुत्ता आए और वो कसाई एक हड्डी, एक अस्थि जो रक्त से लिपटी हो, जिसमें मांस न हो, वो फेंक दे कुत्ते की तरफ, और कुत्ता उसे खा करके क्या करेगा? अपनी भूख प्यास मिटा पाएगा? नहीं मिटा पाएगा। अपितु वो हड्डी जब चबाएगा तो उसके मुख से निकला हुआ रक्त उसे आनंद तो देगा, लेकिन ज्यों ही हड्डी खत्म होगी फिर से वो उसका मुख उसको क्या करेगा? पीड़ा देगा, कष्ट देगा, संतापित करेगा। तो इस प्रकार से काम भोग जो है दुख के कारण है। अंगारपेषु उपमा कामा, उसके मित्र समझा रहे हैं क्या? जैसे उपचार हो रहा है ना, उपचार के दौरान ठीक हो जाता है, तो इसका भी उपचार होता है। समझा रहे हैं क्या? अंगारपेषु उपमा कामा। उसके मित्र समझा रहे हैं कि ये जो काम भोग है अग्नि के समान है। जैसे कोई जीवन की इच्छा रखने वाला जो मरना न चाहता हो, उसे दो मजबूत व्यक्ति उसकी बाहें पकड़ करके उस जलती हुई अग्नि में ला करके डाल दें, तो क्या समझते हैं? उसे मरणांत तक पीड़ा मिलेगी ना। उसी प्रकार से ये जो काम भोग है वो अंगार के समान है। और भगवान बताते कि ये जो काम भोग है ये क्या है? अग्निपेषु उपमा कामा, उल्का पिंड की तरह से, अग्नि की तरह से। जैसे सर्दियों के मौसम में घर पे रहे होंगे आप लोग, जब तपनी जलाते थे ना, आग जलाते थे, कैसे पुआल ले लेते थे, जलाते हुए लेकर के जाते थे, है ना, दूसरे में जलाने के लिए। तो अगर हवा इधर से बह रही हो और इधर करके लेके जाइए तो क्या करता था? अग्नि अपने हाथ के बाल और सब कुछ जला देती थी ना। उसी प्रकार से भगवान कह रहे हैं अग्नि के समान होती है। जैसे अग्नि ठीक से न पकड़ने पे उसकी लपटें स्वयं को जला देती हैं, झुलसा देती हैं, कष्ट पहुंचा देती हैं, उसी प्रकार से ये काम भोग जो है वो कष्ट देने वाले हैं, दुख देने वाले हैं। सुपिन कुपमा कामा, काम भोग कैसे है? स्वप्न की तरह से है। काम भोग कैसे है? स्वप्न की तरह से। जैसे रात को कोई व्यक्ति स्वप्न देखता है, स्वर्गलोक में सुंदर सुंदर सैया पे सुंदर सुंदर स्त्रियों के साथ 5 काम भोगों का सेवन कर रहा है, लेकिन जब उसकी निद्रा टूटती है तो वो एक टूटी हुई चारपाई पे लटका हुआ दिखता है। उसी प्रकार से जो काम भोग हैं क्षणिक हैं, दुख देने वाले, कष्ट देने वाले, पीड़ा देने वाले। इस प्रकार से उसको क्या करते हैं? उसके मित्र समझाते हैं, अर्थात उपचार कर रहे हैं, मानसिक उपचार कर रहे हैं, और मानसिक उपचार किए जाने पे वो क्या होता है? स्वस्थ हो जाता है, जीवन नहीं छोड़ता। 5वें प्रकार का भिक्षु कौन सा होता है? जैसे सैनिक होता है, साहस पूर्वक वीरता पूर्वक लड़ता है और शत्रुओं को पराजित कर देता है, उसी प्रकार से ये 5वें प्रकार का भिक्षु होता है। जब इसको कोई सुंदर स्त्री देखती है या किसी सुंदर स्त्री से प्रेम हो जाता है, तो जब वो स्त्री आती है, इसके साथ बैठ जाती है, इसके साथ लेट जाती है या इसके साथ आलिंगन कर लेती है, तो वो उसमें फंसता नहीं है, वह राग रंजित नहीं होता है। अपितु क्या करता है? उसे छोड़ करके कहीं दूसरी जगह एकांत में, जंगल में चला जाता है, शून्यागार में चला जाता है और वहाँ ध्यान करता है, समाधि करता है और अपने आप को निवरणों से मुक्त करके क्या होता है? विजित संग्राम की तरह से हो जाता है। ये 5वें प्रकार का सैनिक होता है। तो इस प्रकार से भगवान क्या करते हैं? जीवन छोड़ने के कारण बताते हैं। यही हेतु होते हैं छोड़ने के, या तो सांसारिक मोहमाया, भोजन, वस्त्र, माता पिता, ये सब बातें होती हैं हमारे जीवन छोड़ने की, या फिर कामगुण जो हमारे भीतर पैदा होता है, उसकी वजह से व्यक्ति जीवन छोड़ता है। इसको छोड़ करके भगवान के अनुसार कोई और दूसरा हेतु नहीं होता है। जो दूसरा हेतु होगा भी तो इन्हीं कारणों में निहित होगा, जिसका विस्तार किया जाएगा। तो इसमें से कौन सा हेतु है बंते जी? को हेतु को पच्चयो, कौन सा कारण है चीवर छोड़ने का? इन्हीं कारणों में से समझ लेना सब लोग, जो चीवर छोड़ेगा इन्हीं कारणों में से छोड़ेगा। तो भगवान कहते जब चीवर नहीं छोड़ता तो उसे करना क्या चाहिए?
क्या करना चाहिए? तो उसे विचार करना चाहिए कि अभी अभी मेरे बाल तो काले हैं, अर्थात मैं अभी जवान हूँ, अभी मेरे चेहरों पे झुर्रियाँ नहीं आई, अभी मेरे शरीर में शक्ति है, सामर्थ्य है। अभी मैं अगर प्रयास करूँगा, उद्योग करूँगा, तो अपने भीतर के बुराई को, अपने भीतर के विकार को खत्म करके, मैं उद्योग करूँगा तो अपने भीतर के बुराई को, अपने भीतर के विकार को खत्म करके मैं परम पद को प्राप्त कर लूँगा। या दूसरे प्रकार से विचार करता है कि अभी तो मेरे पेट के अंदर की जो भी ग्रंथियां हैं वो सब स्वस्थ हैं, अभी जो मैं खाता पीता हूँ सब क्या होता है, पच जाता है, अभी मुझे कोई रोग नहीं है। बूढ़े होने के बाद बहुत सारे रोग घेर लेंगे, फिर मैं क्या करूँगा, फिर इस दुख से, प्रपंच से कैसे मुक्त हो पाऊँगा। तो अभी मेरे लिए समय है कि मैं सब कुछ छोड़ करके क्या करूँ, दुख से मुक्त होने का उपाय करूँ और धर्म साधना में लग जाऊँ। ऐसा विचार करके भी वो क्या होता है, रुक जाता है। या फिर विचार करता है कि अभी तो ये जो लोग हैं, ये जो गृहस्थ हैं, बड़े श्रद्धालु हैं, श्रद्धापूर्वक भोजन देते हैं, तो भोजन भी बड़े आसानी से मिल जाता है, हमें कोई उद्योग नहीं करना पड़ता, हमें कोई व्यवसाय नहीं करना पड़ता है, अभी तो भोजन हमको बड़े आसानी से मिल जाता है। तो मैं क्या करूं, इसका सदुपयोग करूं, क्योंकि गृहस्थ जीवन में जाऊंगा तो मुझे स्वयं उद्योग करके भोजन करना पड़ेगा, और शायद ये भोजन, ये पनीत भोजन जो है, अच्छे अच्छे प्रकार के व्यंजन जो हैं मुझे न मिल पाए, तो मैं क्या करूंगा, और अंततः मेरा भी बुढ़ापा आएगा, फिर मैं क्या करूंगा। इसलिए भी वो भिक्षु क्या करता है, अपने आप को रोक लेता है कि मुझे धर्म साधना करके अपने आप को ठीक रखते हुए यही धर्म का काम करना चाहिए। तो फिर वो विचार करता है अभी तो कहीं आक्रमण नहीं हुआ, अभी धर्म की स्पर्धा नहीं हुई, धर्म की लड़ाई नहीं हुई, तो अभी धर्म क्या है, सुरक्षित है। जैसे धर्म में लड़ाई हुई ना, लोगों ने भिक्षुओं का कत्लेआम किया, तो अभी तो ऐसी अवस्था नहीं है, पूरी तरीके से हम सुरक्षित हैं। कहीं ऐसी अवस्था आ गई तो हम क्या करेंगे, धर्म ही नष्ट हो जाएगा, फिर हम विमुक्ति का मार्ग ही नहीं पा पाएंगे। बाबा साहब नहीं लाए होते तो हम पाते क्या? तो बाकी लोग तो जब तक नहीं आया तब तक तरसते ही रह गए ना, किसी अन्य धर्म को मानते रहे। तो इन सब बातों का विचार करके भिक्षु क्या करता है, भिक्षु ही बना रहता है, चीवर नहीं छोड़ता है। तो आप समझ सकते हैं आप क्या करेंगे, आप समझ सकते हैं। और इतना ही नहीं, और भी कारण है, लेकिन अब कल बताएंगे। और भी बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से व्यक्ति क्या करता है, चीवर छोड़ देता है। आनंद के भाई कौन थे, नंद, भगवान के चचेरे भाई, वो भी किस लिए चीवर छोड़े थे, छोड़ने के लिए कह रहे थे, स्त्री के प्रति, स्त्री के प्रति राग